हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस टैरो विद शिवी 888। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड गाइस, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। अ, आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आप दोनों की एक दूसरे को लेकर क्या सोच है, यू वर्सेस देम। ठीक है, तो देखने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर इस वक्त में क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। ठीक है, और आपकी एनर्जीज कितना बैलेंस हुई हैं, कौन कहाँ पर पहुंचा है अपनी लाइफ के अंदर। तो डेफिनेटली हम देखने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है। सो मेरे व्यूअर्स की तरफ जो कार्ड्स हैं वो राइट साइड में, और जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कार्ड्स हैं वो लेफ्ट साइड में। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज लेफ्ट साइड में, और व्यूअर्स के कार्ड्स राइट साइड में। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी कि कौन कितना बैलेंस है, किसका इनर वर्क कहाँ तक पहुँचा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन बनी है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ हरिहरा, प्लीज़ गाइड मी। बॉटम से है गाइस एम्पास। ओके, सो देखिए क्या निकल कर आता है। आप लोगों को कार्ड्स बहुत अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। आपके पर्सन की तरफ इस बार बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। पिछले हफ्ते जो मैंने रीडिंग की थी उसमें कार्ड्स तो अच्छे नहीं थे, बट इस समय पर आपके जो पर्सन हैं इनके अंदर विजडम बढ़ रहा है। ठीक है, डेफिनेटली इस पर्सन को नॉलेज मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है। और इस पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें छोटी मोटी, अगर इस पर्सन का शुद्धिकरण बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहा है तो कुछ छोटी मोटी इच्छाएं भी इस पर्सन की पूरी हो पा रही हैं। ये क्रिएट कर पा रहे हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। आइसोलेशन में है ये पर्सन भी, और ईगो अभी भी इस पर्सन के अंदर, वैनिटी का कार्ड है। ईगो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इस पर्सन के अंदर ईगो बढ़ रहा है। आइसोलेटेड लाइफ को जी रहे हैं, बट यस विजडम भी बढ़ रहा है। देखिए, ज्ञान भी बढ़ता है तब भी इंसान को अहंकार होने लगता है, पैसा बढ़ता है तब भी अहंकार होने लगता है। और परमात्मा कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है उसके अंदर ना तो ज्ञान है, मतलब वो उस व्यक्ति को हम कभी भी नहीं कहते कि उसके अंदर वास्तव में नॉलेज है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर वास्तव में नॉलेज होगी वो आपको बहुत डाउन टू अर्थ मिलेगा। उसकी आवाज़ में, उसकी बातों में आपको एक कड़कपन नहीं होगा, उसकी आवाज़ में एक घमंड नहीं होगा। मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तुम कुछ नहीं जानते हो। सो ये वाली एनर्जी कभी नहीं होती है। सो यहाँ पर आपकी पर्सन की एनर्जी में है वैनिटी कार्ड। सो इस पर्सन को अभी ईगो है थोड़ा सा, और विजडम तो मिल रही है डेफिनेटली। आपकी तरफ है परफेक्शन, परसेप्शन। आपका देखिए परसेप्शन चेंज हो गया है। बहुत सारे लोग परफेक्शन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बिटर स्वीट एंड इम्पेशंस का कार्ड अभी भी है यहाँ, चेजर्स। ठीक है, मेरे व्यूअर्स चेजर्स हैं और बहुत अच्छे चेजर्स हैं। चेजर का कार्ड हमेशा इन्हीं की तरफ निकल के आता है। आपके पार्टनर की तरफ कभी ये चेजर का कार्ड निकल कर नहीं आता। ये बिटर स्वीट का कार्ड, ठीक है, उसकी तरफ कभी नहीं निकलता, क्योंकि वो आपको कभी चेज नहीं करता। आप ही चेज करते हो और इम्पेशंस होते हो कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, पर मुझे यूनिवर्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी चेजर्स हैं, ठीक है, वो कुछ अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे, मैंने पहले ही बोला है। लेकिन जितने लोग भी परफेक्शन में है, परसेप्शन में है, ठीक है, उनका परसेप्शन बहुत सही है और परफेक्शन की एनर्जी है, वो चीज़ों को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। सो यहाँ भी दो तरीके के लोग हैं मेरे व्यूअर्स। ठीक है, सब एक एनर्जी में नहीं होंगे, क्योंकि जो परफेक्शन में होगा वो और उसके परसेप्शन सही होगा वो कभी भी चेजर नहीं हो सकता, और उसको धैर्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो मुझे ये भी लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने लोग हैं जो चेजर हैं इस वक्त, चेजर हैं, चेज कर रहे हैं, सिर्फ पाना चाहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है अपनी खुद की इम्प्रूवमेंट से, उन्हें कोई मतलब नहीं है खुद में सुधार से। ठीक है, सिर्फ पाना चाहते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। देखते हैं लव, लव ओरेकल से।
इस बार गाइज़ आपके पार्टनर की तरफ बहुत अच्छी एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रही है लगातार, और आपकी खूबसूरती से काफ़ी अट्रैक्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपकी तरफ उनका ध्यान काफ़ी ज़्यादा है, चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, खुद की खूबसूरती पे भी बहुत काम कर रहे हैं, आपकी खूबसूरती से बहुत आकर्षित नज़र आते हैं, खुद की रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, आपको भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। और यहाँ पर कार्ड आ रहे हैं डेटिंग का, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एंड सोलमेट्स। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने पार्टनर को सिर्फ सोलमेट मानते हो और उससे मिलना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, और आपके साइड डिस्टॉर्टेड एनर्जी हो रखी है, मैस्कुलिन साइड आपका डिस्टॉर्टेड हो रखा है। यानी आपका करियर पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, आपका डिसिप्लिन पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, आप अपनी अथॉरिटी को हाथ में नहीं लिए हुए हैं, आप अपनी लाइफ में अ यू नो कहीं न कहीं आपके डिसीजंस आज भी कोई और ले रहा है। आप अपनी लाइफ़ को खुद लीड नहीं कर रहे हैं। आज भी दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, दूसरों पर ही दूसरे आपका खर्चा उठा रहे हैं। आज भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, करेज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। अगर ये सारे गुण आपके आज भी पेरेंट्स आपकी आपकी मदद कर रहे हैं, आप खुद से अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, आपका मैस्कुलिन साइड डिस्टॉर्टेड है, ठीक है? आपका सिर्फ़ ए आप आपके अंदर सिर्फ़ एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि आप किसी को अपना सोलमेट मान रहे हैं, और सारा दिन आप उसके बारे में सोचकर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे चेज़ कर रहे हैं, ठीक है? स्पिरिचुअल जर्नी चेज़र्स के लिए है ही नहीं गाइज़, ठीक है? स्पिरिचुअल जर्नी आपको ये सिखाती है कि जिस चीज़ के पीछे आप जितना ज़्यादा भागेंगे, वही चीज़ आपसे उतना दूर भागेगी, और जिस चीज़ को आप चेज़ करना बंद कर देंगे और एक मैग्नेट बनने के लिए तैयार हो जाएँगे, मैग्नेट बनने के लिए खुद में ट्रांसफ़ॉर्मेशन करना पड़ता है, खुद को सुधारना पड़ता है, खुद की कमियों पर काम करना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है, और खुद में ही करना है जो करना है। उससे व्यक्ति मैग्नेट बनता है, ठीक है? जो मूर्ति बनाते हैं ना मूर्तिकार, तो वो जो हथौड़े की मार पड़ती है ना, वो उस पत्थर पे पड़ती है जिसकी मूर्ति बननी होती है, और तब जाकर वो मूर्ति पूजा योग्य होती है, फिर उसे लोग पूजते हैं, ठीक है? और अगर जितनी वो खूबसूरत बनती है, उसकी उसकी उतनी ही तारीफ़ होती है। उसी तरीके से अगर आपको अपनी लाइफ़ के अंदर कुछ अच्छा अचीव करना है, कुछ अच्छा बनना है, माँगने से नहीं मिलेगा। मैंने आपको कई बार बताया, माँगने वाला एक बेगर की श्रेणी में आता है, यानी वो एक कुछ भी माँगे, चाहे वो लव ही क्यों ना माँगे, ठीक है? और देने वाला हमेशा राजा होता है, ठीक है? और देता कब इंसान, जब उसने अपने अंदर इकट्ठा किया हो। इकट्ठा कब करता है? जब उसने अपने ऊपर काम किया हो, ठीक है? वही इकट्ठा भी कर पाएगा। तो जितने भी चेज़र्स हैं, उन देखिए, मैं पहले भी बोला था, कोई मतलब का नहीं है। आप 1 साल नहीं, 2 साल रीडिंग देखिए, 3 साल देखिए, चेज़र बने रहिए, लोगों को ब्लेम करते रहिए और ईश्वर से जस्टिस माँगते रहिए। ठीक है? चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं ना, चीज़ें हमारे पास ऑटोमैटिक आ जाती है, लेकिन चीज़ें हम जब माँग रहे होते हैं ना, तो हम यूनिवर्स से ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को लायक नहीं समझते, अगर तुम भी नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? यूनिवर्स हमेशा आपको तकलीफ़ें देता है, इसका कारण है कि वो जानता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, और तकलीफ़ों में ही पोटेंशियल बाहर निकलता है, ठीक है? सो चेज़र्स के लिए बिल्कुल भी गाइज़ ये चीज़ सही नहीं है, मैंने पहले ही बोला था, आपकी फिर से डिस्टॉर्टेड एनर्जी होने लगी इस हफ़्ते में, फिर आपका ध्यान अपने पे से हट के अपने पर्सन पे ज़्यादा लग गया, उसको आपने एनर्जी ज़्यादा भेज दी है, ओके? Door to personal healing and happiness. इस बार फिर से आपके पर्सन की तरफ कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। अब देखिए, इस बार रीडिंग आपके पार्टनर की तरफ हैवी है, आपकी तरफ नहीं है, ठीक है? मतलब इस पर्सन के लाइफ में चीज़ें ज़्यादा बेटर नज़र आ रही है। डोर टू स्पिरिट, ठीक है? इस पर्सन का भी दिल टूटा हुआ है आप ही की तरह, क्योंकि देखिए, अगर आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन में, स्पिरिचुअल बॉन्ड है आपका, तो जितनी तकलीफ आपको होती है उतनी आपके पर्सन को भी होती है। तो स्पिरिट्स की बात ये सुन पा रहे हैं और विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगी हैं। अगर ये यूनिवर्स के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। यूनिवर्स आपको तुरंत साइन देने लगता है कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, आप हमारे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, हम आपसे बहुत खुश हैं, ठीक है? और जैसे ही आप यूनिवर्स के अगेंस्ट जाकर काम करते हो, यूनिवर्स आपको तोड़ने लगता है, आपको यहाँ वहाँ से चोट देने लगता है, आपको परेशान करने लगता है, ठीक है? आपको हेल्थ इश्यू हो जाएगा, या फिर आपको फाइनेंशियल इश्यू हो जाएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कहीं न कहीं आप
कुछ गलत जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी तरफ किस तरीके से कार्ड्स आए हैं, आप फिर से अटैचमेंट में जा रहे हो, फिर से किसी पर कोडिपेंडेंट हो रहे हो, फिर से आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो क्या होगा, कैसे होगा, फिर से आप अपनी लाइफ में तूफान को निमंत्रण दे रहे हो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आपको इन्हीं सारी चीज़ों से रिलीज़ होना है, यही स्पिरिचुअल जर्नी है जहाँ पर आप इतनी सारी अटैचमेंट्स को रिलीज़ करते हैं, नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हैं और एक फ्री सोल बनते हैं, एक फ्री स्पिरिट बनते हैं। और अगर आप फिर से बंधने लग रहे हैं किसी भी व्यक्ति विशेष, देखिए जैसे आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई रीडिंग देखी, इसमें आपने सुन लिया कि आपका पर्सन आ रहा है, उसके बाद आप इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि आपका फिर से बैलेंस चला जाता है और फिर आप पूरी एनर्जी अपने पर्सन के ऊपर लगा देते हैं और आपकी स्थिति बेकार हो जाती है, ठीक है। आप जब तक बैलेंस क्रिएट नहीं, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मुझे स्पिरिचुअल पार्टनर चाहिए, मुझे अपना सोलमेट चाहिए, मुझे अपना डिवाइन काउंटर पार्ट चाहिए, ठीक है। अब सोचिए अगर इतनी इम्बैलेंस एनर्जी हो आपकी और बार बार आप ऐसे इम्बैलेंस होते हो तो आप अपने पार्टनर के साथ कैसे रहेंगे, क्योंकि आपके साथ इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो उसके साथ भी क्रिएट होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को बैलेंस करें, ठीक है। इस तरीके से तो अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। चेजर्स तो गाइस कोई मतलब के नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी बोला, मैं दोबारा बोल रही हूँ, चेजर्स कोई मतलब के नहीं है। यूनिवर्स की नज़र में चेजर्स का कोई काम नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल कई बार माता शक्ति और शिव भगवान शिव का दिया है कि अगर आप सच में एक स्पिरिचुअल पार्टनर को चाहते हैं तो वहाँ पे उन्होंने उनको चेज़ नहीं किया था, उन्होंने खुद को चेज़ किया था, ठीक है। आदिशक्ति ने खुद को चेज़ किया था, खुद का बेस्ट वर्जन बनी थी, ठीक है। लोग कहते तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए, ऑफ कोर्स उनको पाने के लिए की थी, बट खुद के ऊपर की थी, ठीक है। मतलब खुद में चेंजेस किए थे, खुद का बेस्ट वर्जन बनाया था, ना कि उनको चेज़ करती थी वो, ठीक है, कि तुम कब आ रहे हो तुम्हें कुछ पता चला कि नहीं, ठीक है, तुम आज मुझसे मिलने नहीं आए, तुमने आज मुझे डेट नहीं किया, तो ये नहीं है, ठीक है। आपका सिर्फ एक ही काम है, आप अपना काम करिए, मैंने पहले ही बताया, आप अपना काम करिए, प्रकृति अपना काम करिए, आपका पार्टनर अपना काम करेगा, जो जिसके नसीब में उसको वो मिलेगा। आप सोचे शॉर्टकट लगा दें, तो शॉर्टकट लगाने के बाद आगे जाकर फिर से आपको एक ठोकर लगेगी, एक बड़ा सा पत्थर आएगा जिसमें आप मुंह के बल दोबारा से गिरोगे, फिर आपको लगेगा कि मैं गिर गया, ठीक है। फिर आप उठोगे, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये जर्नी में गिरते पड़ते ही सही, लेकिन आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ, देखिए वो मानने लगे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं, आपको समझने लगे हैं। तो यहाँ पर उनकी विजडम जो भी उन्हें दी जा रही है उससे वो समझदार हो रहे हैं, तो उनकी लाइफ में विक्ट्री मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। उनकी लाइफ में स्पिरिट्स ने उनका मतलब, जैसे ही आप स्पिरिट्स का हाथ पकड़ते हो और आप उनके हिसाब से चलने के लिए तैयार हो जाते हो, वो जो भी विजडम आपको दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम करने लगते हो, आपकी लाइफ में हीलिंग होने लगती है, आपकी लाइफ में विक्ट्री आने लगती है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। ओके, इस बार गाइस आप लोगों ने हद कर दी इस बार तो आप लोगों ने हद कर दी। मतलब देखिए आप इस वक्त यहाँ पर कार्ड्स की भरमार और अपनी तरफ कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि आपके पर्सन अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे हैं, ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है, जैसे वो कागज फाड़ कर बाहर निकल रहे हैं, अपने ट्रू सेल्फ, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहे हैं। तो उनकी लाइफ में सक्सेस भी आ रही है और वो इस कनेक्शन को भी जान गए हैं, ठीक है। विक्ट्री मैनिफेस्ट होने लगी है उनकी लाइफ में। क्यों मैनिफेस्ट होने लगी है? बिकॉज वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग चलने के लिए तैयार हो गए हैं, जो भी डिवाइन प्लान था, ठीक है। उन्होंने सरेंडर कर दिया एंड उनको इस कनेक्शन के बारे में चीज़ें समझ में भी आ गई हैं। तो इस वक्त अब आपके पार्टनर बढ़े हैं सक्सेस की तरफ आगे, और जो आप पिछले हफ्ते बड़े अच्छे एनर्जी में थे, इस हफ्ते आप डाउन हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर एक एनर्जी आ गई है कि मुझे कितना धैर्य रखना पड़ेगा, आखिर मुझे कितना पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे कितना कुछ और करना पड़ेगा, और कब तक मैं इसी तरीके से झेलता रहूँ या झेलती रहूँ। आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हैं और अब आप दुख में चले गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इस वक्त में जो दुख में हैं, और उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है कब आएगा, कैसे आएगा, कितना पेशेंस, कितना तकलीफ़, कितना और, ठीक है, कितना और झेलना है। आपकी एनर्जी इस हफ्ते डाउन नज़र आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर के कंपैरिजन में आपका पार्टनर बहुत सही जा रहा है,
इस हफ्ते में उसको मतलब यूनिवर्स ने आई थिंक बूस्ट अप किया है, उसको काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ करवाई हैं, उसे विजडम दिया है। उसकी वजह से उसकी लाइफ की में जो प्रॉब्लम चल रही थी, उसके दिमाग में जो अशांति थी, वो थोड़ी शांत हुई है और बहुत हद तक कलेक्टिवली आपके पार्टनर बैलेंस एनर्जी में है और इस तरफ आपको इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा है। आप इसलिए इम्बैलेंस है क्योंकि आप उसकी तरफ देखने लगे हैं। जब जब आप उसकी तरफ देखेंगे तब तक आपकी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। जब जब आप अपनी लाइफ में अपनी तरफ देखते हैं तब तक आप बैलेंस रहते हैं। आपका पार्टनर आपकी तरफ बहुत कम देखता है, वो हमेशा अपनी ही लाइफ की तरफ देखता है। इसलिए वो जब ये उनकी लाइफ में कोई बाहर से आ जाता है इंसान उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए, तभी वो इम्बैलेंस होते हैं। अदरवाइज़ वो हमेशा अपनी लाइफ में अपने आप को ही देखते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस बार गाइज़ आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है? कार्ड्स बोल रहे हैं कि मेरे व्यूअर्स को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है? इस बार आप लोगों ने काफ़ी निराश कर दिया है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताइए किस-किस ने ये निराश किया है मुझे इस हफ्ते, किसकी एनर्जी इतना डाउन गई है और कौन है जो इतना डिस्टॉर्टेड हो रखा है, ठीक है? डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कमेंट्स करके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।